बहू क्या कर रही है? अरे बहू खाना का टाइम हो गया है, कब तक खाना बनेगा तुम्हारा? बहू। हाँ माँ जी, आपने बुलाया था क्या? अरे बहू रात के 9 बजने वाले हैं, खाना कब बनेगा तुम्हारा? बोल रही थी तुम लोग से कि खाना टाइम पर बना ले, लेकिन तुम लोग है कि गप्पे करने से छुट्टी मिलेगा तब ना खाना बनाएगी। माँ जी खाना बन गया है, टेबल पर लग भी गया है। अच्छा खाना परोस दी है, ठीक है चलो मैं आती हूँ। जी माँ जी। अरे वाह वाह बहू, क्या खाना बनाई है तुम दोनों ने। आज तो खाना खाने में मजा ही आ जाएगा। और ये दम आलू की सब्जी बनाई है तुम। सिर्फ दम आलू नहीं पापा जी, ये देखिए मैंने आपके लिए भरवा करेले भी बनाई हूँ, खाइए खाइए पापा जी। बहू ये सब क्या बना दिया तुमने? ये सब तो बिल्कुल मुझे खाने का मन नहीं था। मैंने सुबह को ही बोला था ना तुम लोग से कि मुझे आलू शिमला की सब्जी खानी है, तुमने शिमला और आलू की सब्जी क्यों नहीं बनाई? और ये आज मीठा में हलवा क्यों बनाया? मुझे तो रसगुल्ला खाने का मन था। अरे खाना बनाने से पहले कम से कम एक बार मेरे से पूछना तो चाहिए था ना। आजकल की बहू को तो बिना पूछे सब काम खुद से करने की आदत हो गई है। एक मेरा समय था कि बिना पूछे अपनी सास से एक काम नहीं किया करती थी, और आजकल की बहू को देख लो भाई, देख लो। अरे कोई बात नहीं प्रेमा, अब बहू ने खाना बना लिया है तो बना दिया है। हाँ माँ जी, आज हम लोग शिमला और आलू का ही सब्जी बनाने वाले थे, लेकिन सब्जी वाला आया ही नहीं था, तो जो सामने दिखा वही हमने बना दिया। अरे बस करो तुम दोनों, वैसे तो तुम दोनों को कुछ मंगवाना होता है ऑनलाइन तो तुरंत मंगवा लेती है। कभी फल ऑनलाइन आते हैं, कभी सब्जी आती है, कभी मशरूम आती है, कभी पनीर आती है, तो मेरी शिमला नहीं आ सकती थी क्या ऑनलाइन? पर माँ जी आपने जब सुबह बोला था कि शिमला और आलू की सब्जी बना देना, उसके बाद फिर आपने ही तो बोला था कि शिमला आलू से मेरी गैस होने लगती है, तो शिमला और आलू मत बनाना। अच्छा तो तू अब से मेरी बातों में गलतियाँ ढूंढेगी? मेरी गलतियाँ ढूंढने से पहले एक बार भी तुम लोग से पूछा नहीं गया कि माँ जी आज मैं खाने में क्या बनाऊं? ये आपको क्या खाना है? मेरे से बिना पूछे जो मर्जी था तुम दोनों को वो तुमने बना दिया। अरे नहीं खाना है खाना मुझे। पर माँ जी पर कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ अब अपने कमरे में, मुझे नहीं खाना ऐसा खाना। करेला बना दिया, दम आलू बनाई है। आप बताइए, आप मेरे साथ चलते हैं? अरे चलता हूँ भाग्यवान, ऐसे क्यों बोल रही है। और वैसे भी मैं तुम्हारे बिना अपना पसंद का थोड़ी ना कुछ खा सकता हूँ। क्या? अरे हाँ प्रेमा, मेरी पत्नी भूखे रहे और मैं कैसे खा सकता हूँ? मेरे गले में क्या एक निवाला भी जाएगा तू अगर नहीं कुछ खाएगी तो? ऐसा तो हो नहीं सकता है प्रेमा, जब तू खाएगी तभी तो मैं कुछ खा पाऊंगा, नहीं तो मैं कुछ भी खाऊंगा प्रेमा तो मेरे गले में ही अटक के रह जाएगी। ज्यादा मेरे पास मस्का मत लगाइए। और तुम दोनों? हम लोग भी जा रहे हैं माँ, जा रहे हैं। अरे क्या यार, तुम लोग को खाना बनाना ही रहता है तो माँ से पूछ करके खाना बनाओ ना। चलिए भैया हम लोग वॉक पर चलते हैं। अरे कौन सा वॉक छोटे, हमने तो कुछ खाया ही नहीं, तुम वॉक पर कैसे चल सकते हैं? अरे भैया समझ लीजिए कि हमारा व्रत है। और तुम लोग भी चलो हमारे साथ वॉक पर। माँ पापा आप लोग दोनों सो जाइए, हम लोग वॉक करके आते हैं। चलिए चलते हैं। इस बहाने से तो बाहर से हम लोग कुछ खा करके तो आएंगे, वरना इनके खौफ से तो घर में कुछ खाना ही ना खाए। क्या क्या बोला बहू तूने? कुछ बोला ना तुमने? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला माँ जी। चलिए ना, वॉक पर चलना है ना। बहू तुम बोलो तो मैं भी तुम लोग के साथ वॉक पर चलूं क्या? भेजू क्या आपको वॉक पर, बहू और बेटे के साथ? और जरा ये बात बताना, तुम दोनों ऐसे कैसे वॉक पर जा रही है? वॉक पर जाने से पहले पूछा क्या एक बार मेरे से? अब इसके लिए भी पूछना पड़ेगा क्या माँ जी? क्या बोली? कुछ भी तो नहीं माँ जी। कोई नहीं जाएगा वॉक पर, बहुत रात हो गई है, चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाओ। रुको एक मिनट। हाँ माँ जी। जरा एक बात बताना, तुम लोग दोनों बाहर क्या करने गई थी? माँ जी मैं तो ये देखने गई थी कि सब्जी वाला ठेला आया है कि नहीं। माँ जी वो तो कचरे वाला आया था, तो घर का कचरे देने गई थी मैं। जाने से पहले मेरे से एक बार पूछा कि मैं कचरे देने जा रही हूँ, और तू बहू तुमने पूछा मेरे से कि मैं सब्जी लेने जा रही हूँ? माँ जी कचरे वाला आया था तो मैं आपसे क्या पूछती? बहुत बोल रही है बहू तुम, अगर कचरे वाला आएगा तो क्या तू पूछ नहीं सकती है कि माँ जी कचरे वाला आया है, मैं कचरे देने जाऊँ? मेरे रूम का कचरा लेकर के गई। हाँ हाँ माँ जी, वो झाड़ू लगाते वक्त ही आपके रूम का कचरा उठा ली थी मैं। और तू वो सब्जी लेने गई थी, सब्जी कहाँ है तुम्हारा? और सब्जी तो अपना पसंद की ही लेने गई होगी, मेरे से पूछना चाहिए था ना कि सब्जी में क्या क्या लेना है। माँ जी माँ जी अगर मैं आपसे पूछने बैठती कि सब्जी वाला आया है, जब तक वो सब्जी वाला यहाँ से चला जाता तो मैं कितना दौड़ दौड़ करके उसके ठेले के पीछे भागती। बहुत बहाने बना रही है बहू तुम लोग, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, समझी ना? जी जी माँ जी, आगे से बिल्कुल नहीं होगा। आगे से ना सब्जी वाला आएगा तो मैं आपको ही भेजूंगी।
ये देख लो, जरा सा मैं बोली नहीं कि मेरे से पूछ लेना, तो ये महारानी तो मुझे ही काम पकड़ाने लगी। ये गलती करना भी नहीं दोबारा बहू। जी जी माँ जी। इस समय ये दोनों बहुएं छत पर क्या करने गई थी? बहू। हाँ माँ जी। इस समय तुम लोग छत पर क्या कर रही थी, बता जरा। माँ जी, हम लोग तो कपड़े धो रहे थे, आज संडे है ना, हर संडे को तो जा करके छत पर हम लोग दोनों कपड़े ही धोते हैं। कुछ हुआ है क्या माँ जी? होगा क्या, जब तुम दोनों छत पर कपड़े धोने जा रही थी, तुम दोनों ने मेरे से पूछा क्यों नहीं? मैं सब अच्छे से जानती हूँ बहू। तुम लोग ने तो यही सोचा होगा ना कि कहीं माँ जी से मैं बोलूंगी तो माँ जी और कपड़े न देते धोने के लिए, इसलिए माँ जी से पूछो ही मत। घर में कुछ भी काम होता है तो उसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन माँ जी, हमने तो घर के सारे गंदे कपड़े धो तो दिए, कुछ और भी धुलवाना था क्या माँ जी? मुझे कुछ और धुलवाना था, नहीं धुलवाना था, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आज से घर में कोई भी काम होगा वो मेरे से पूछ कर होगा। पता नहीं ये बात मेरी तुम दोनों को क्यों नहीं समझ में आती है। जाओ अब दोनों जाकर के घर के पर्दे और सोफे का कवर धो दे। क्या माँ जी, अभी पिछले सप्ताह ही तो घर के पर्दे और सोफे का कवर हमने धोया था। अच्छा, तो आज क्या तुम दोनों के हाथ में मेहंदी लग गई है? जाओ जाकर के कपड़े धो। बिना बोले तो अच्छा से काम नहीं होता। अरे ये लोग तो सोचती है कि बिना सास से पूछे काम कर लो ताकि मुझे और मेहनत ना करना पड़े। अरे मेरे दोनों को दोनों बहुए काम चोरी है। अरे दीदी, आज तुम मर गई, इतने सारे कपड़े धो धो कर मैं तो परेशान ही हो गई हूँ दीदी। भला धुला हुआ कपड़ा कौन धोता है? अरे क्या कर सकते हैं छोटी, अब जो है वैसा तो चलाना पड़ेगा ना, नहीं तो माँ जी को समझ लेना कि क्या हंगामा मचा देंगे घर में। एक तो सब लोग उनसे बहुत डरते हैं और तू है कि हमेशा उंगली करते रहती है। अरे बहू, इतना लेट लगता है क्या कपड़े धोने में? अरे माँ जी, आपने देखा नहीं क्या, सब रूम के पर्दे थे, उतने मोटे मोटे सोफे के कवर थे, धोते धोते तो हाथ ही थक गया माँ जी। अच्छा, कहीं की राजकुमारी थी क्या जो ससुराल में आते के साथ काम करने में तुम थक जा रही है? बहुत आलसपनी तेरे में है छोटी बहू, ससुराल में आलसपनी नहीं चलता, समझी ना? जल्दी जल्दी नमकीन और चाय बना, घर में सब आ गए बैठे हुए हैं नाश्ता और चाय के लिए। जी माँ जी। और हाँ, तुमने पूछा कि नमकीन में कौन सा नमकीन बनाएगी, चाय कैसी बनाएगी? अब इसके लिए भी पूछना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए भी पूछना पड़ेगा। नमकीन में पकोड़े बना लेना प्याज वाली, और हाँ, आधे लोग के लिए लाल चाय बनाना नींबू डाल करके, और आधे लोग के लिए दूध वाली चाय बनाना, समझी ना? जी माँ जी, आप जाकर बैठिए, हम लोग अभी बना कर लाते हैं। दीदी, अभी ना माँ जी का रोज रोज का हो गया है। अरे हद हो गया है दीदी, अब घर के छोटे मोटे काम भी माँ जी से क्या पूछ कर करेंगे? कभी अपना पसंद के कुछ बना लीजिए तो माँ जी क्या बोलते हैं, मुझसे पूछ करके क्यों नहीं बनाया? अगर मार्केट से कुछ लेकर के आ जाइए, ये मुझे पसंद नहीं था, ये क्यों ले लिया तुमने? अगर सब्जी में अपना पसंद का कुछ सब्जी बना दीजिए तो क्या बोलते माँ जी, ये सब्जी मुझे पसंद नहीं थी, ये सब्जी तुमने क्यों बना दी? क्या जरूरी है दीदी बहू पर इतना पाबंदी लगाना? अब तो मुझे लगता है दीदी, अब इस घर में मुझे तो सांस लेना भी होगा ना तो माँ जी से पूछ करके लेना होगा कि माँ जी मैं सांस लूं या नहीं। सच में छोटी, माँ जी की आदत से ना मैं भी बहुत परेशान हो रही हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही है कि इनकी ये आदत सुधरेगी कैसे। ये माँ जी ने तो हम दोनों को परेशान ही करके रख दिया है। बस दीदी, अब बहुत हो गया, आज तक हम लोग को माँ जी ने बहुत परेशान करके रखा है, लेकिन बहुत हो गया दीदी। क्या मतलब छोटी? अभी बताती हूँ दीदी आपको। अरे दीदी उसके बाद माँ जी को समझ में आएगा। ये तो जोरदार आइडिया है छोटी, मुझे तो लगता है ये आइडिया तो माँ जी पर काम कर ही जाएगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज से ही। माँ जी, माँ जी, कहाँ गए माँ जी? अरे मैं तो यहीं पर हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है क्या बहू? बोलो क्या बात है? माँ जी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि बाथरूम का टाइल्स जो गंदे हुए पड़े हैं ना, तो मैं किससे धोऊं? कौन सा ब्रश से धोऊं? अरे बहू, बाथरूम में ब्रश पड़ा हुआ है ना, उसी ब्रश से धो देना। पर माँ जी, वो ब्रश सही रहेगा क्या? तो बता बहू, और कौन सा ब्रश से धोएगी तुम बाथरूम? अच्छा ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ बाथरूम धो देती हूँ। अब तुम खड़ी क्यों है? तुम्हें भी कुछ पूछना है? हाँ माँ जी, आज मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी साड़ी पहनूं, रेड वाली या पिंक वाली? हैं? अब तुम्हारी साड़ी पहनने में मैं क्या बताऊं कि तुम्हें कौन सी साड़ी पहननी है? जो तुम्हें अच्छी लग रही है पहनने में वो पहन ले। नहीं माँ जी, आज से तो मैं डिसाइड कर ली हूँ कि आपसे बिना पूछे कोई भी काम नहीं करूँगी, चाहे मुझे कपड़े क्यों ना पहनने पड़े। आखिरकार आप मेरी माँ जी है ना, मेरी सास है ना।
आपसे बिना पूछे कोई काम करना तो अच्छा नहीं लगता है ना माँ जी। माँ जी, अब क्या हुआ तुम्हें, बोल। मैंने तो बाथरूम साफ कर दिया माँ जी। अब मुझे लग रहा है नहाऊं या नहीं नहाऊं? है? अरे नहाना है तो नहा ले बहू, मुझसे नहाने के बारे में क्यों पूछ रही है? अरे माँ जी, नहाने के बारे में पूछना क्यों नहीं जरूरी है? पूछना तो जरूरी है ना माँ जी। जरा एक बात बताइएगा माँ जी, आज मैं बॉडी वॉश से नहाऊं या साबुन से नहाऊं? आप ही बता दीजिए। आप मुझे जिस चीज से नहाने के लिए बोलेंगे ना, मैं तो उसी चीज से नहाऊंगी माँ जी। अरे बहू, घर में जो भी चीज है उससे नहा लेना, ये सब मेरे से क्यों पूछ रही है? साबुन से नहा ले, बॉडी वॉश से नहा ले, तुम्हारा जो मर्जी है उससे नहा लेना। अरे नहीं नहीं माँ जी, प्लीज माँ जी आप बताइए ना कि मैं किस चीज से नहाऊं। हाँ माँ जी, हम दोनों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि आपसे बिना कुछ पूछे कोई काम करूं। और हाँ माँ जी, जरा एक बात मुझे बता दीजिएगा कि आज मैं सर धोऊं कि कल धोऊं? हाँ माँ जी, जरा मुझे अच्छे से बता दीजिए ना कि आज मैं साड़ी कौन सी पहनूं? ये भगवान, ये दोनों मेरे से सब क्यों पूछ रही है? ऐसा करती हूँ, यहाँ से मैं निकल ही जाती हूँ, नहीं तो ये दोनों पता नहीं क्या क्या पूछेगी। अरे माँ जी कहाँ जा रहे हैं? बता करके तो जाइए। अरे बहू, तू रेड वाली साड़ी पहन ले, और हाँ तू ना साबुन से नहा ले और मुझे आराम करने दे, मुझे परेशान मत कर। दीदी, अब हमें शाम का खाना बनाना है, तो माँ जी से तो पूछना पड़ेगा ना। चलिए दीदी, पूछने चलते हैं। अरे छोटी, माँ जी तो सो रही है ना, तो क्यों डिस्टर्ब करना? अरे दीदी, इसलिए तो पूछना है मुझे। पूछने के बाद तो आराम से माँ जी बता ही देंगे। चलो चलो पूछते हैं। माँ जी उठिए ना, माँ जी उठिए माँ जी। हाँ माँ जी उठिए ना। अरे बताइए ना माँ जी, आज खाने में क्या बनाना है? अरे हाँ माँ जी उठिए ना, कब तक सोते रहेंगे? बताइए ना खाने में क्या बनाना है आज? क्या हो गया? तुम दोनों अचानक यहाँ? माँ जी, हमें भला क्या हो सकता है? जिनकी सास आपके जैसा हो, उनकी बहू को कुछ हो सकता है क्या माँ जी? क्या मतलब? अरे माँ जी, छोटी का बोलने का मतलब है ना कि आप बहुत अच्छी है ना, तो हमें क्या होगा? तो बताइए माँ जी, आज रात के खाने में क्या बनाना होगा? अच्छा, तुम दोनों ने मुझे इसलिए उठाया कि आज रात के खाने में क्या बनाना है? हाँ माँ जी, यही तो खाना बनाने का टाइम है, इसलिए तो हम दोनों ने आपसे पूछने आ गए। आपसे पूछना तो पड़ेगा ना माँ जी कि आज आपको खाने में क्या पसंद है, तो हम लोग रात के खाने में वही बना देंगे। बताइए माँ जी, बताइए ना क्या बना दो खाने में? जो भी सब्जी रखी हुई है घर में वो बना लो, और हाँ साथ में रोटी चावल दाल बना लेना। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसे कैसे? अच्छे से बताइए ना माँ जी कि कौन सी सब्जी कौन सी दाल बनानी है। ये बताइए ना माँ जी, लेट हो रही है। सब्जी में आलू गोभी की सब्जी बना लेना, और दाल मूंग दाल की बना लेना। अच्छा माँ जी, जरा ये बात बता दीजिए कि मूंग दाल छिलके वाली या बिना छिलके वाली कौन सी बनानी है? छिलके वाली और बिना छिलके वाली? अरे छिलके वाली बना लेना। और सब्जी में माँ जी कैसी सब्जी, ग्रेवी वाली या सूखी वाली? अरे बहू, दाल बना रही है तो सूखी वाली सब्जी बना लेना। ठीक है माँ जी, ठीक है, आप आराम से सो जाइए। चलिए दीदी, हम लोग चलिए अब खाना बनाने की तैयारी करते हैं। माँ जी उठिए ना माँ जी। माँ जी, कौन है? इतना सुबह सुबह कौन है? कौन है? अरे बहू देखो, चोर 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 है। अरे माँ जी, चोर नहीं, उठिए ना, उठकर देखिए ना, हम दोनों हैं। अरे बहू, तुम दोनों इतनी सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अरे माँ जी, इतनी सुबह कहाँ है, सुबह के 4:30 बज रहे हैं। आपके कहे अनुसार हम लोग तो रोज 4:30 बजे ही उठते हैं। अच्छा माँ जी, हम लोग तो आपसे ये पूछने आए थे कि अभी नाश्ते का तैयारी करें या झाड़ू पोछा कर दें। हाँ माँ जी, जरा मुझे ये भी बता दीजिएगा कि पोछा लगाते समय ना ओ हरी वाली फिनाइल डालनी है या गोनाइल फिनाइल डालनी है जो पतंजलि की है? ये नाश्ता, गोनाइल फिनाइल फिनाइल, ये क्या क्या सुबह उठते के साथ नाम सुनना पड़ रहा है। अरे हाँ माँ जी, बताइए ना, वो पतंजलि वाला या फिनाइल? और हाँ माँ जी, बताइए ना नाश्ता में क्या बनाना है? हे भगवान, ये दोनों बहुओं तो मेरे पीछे ही पड़ गई। लगता है ये दोनों बहुओं को मैं कुछ ज्यादा ही बोल दी कि हर काम मेरे से पूछ कर किया कर। ऐसे तो ये दोनों बहुएं मेरा जीना दुश्वार कर देगी, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अरे बोलिए ना माँ जी, ऐसे मन में क्या सोचने लगे? अरे कुछ नहीं बहू, कुछ नहीं, बल्कि मैं तो ये बोलना चाह रही हूँ कि मेरी दोनों बहुएं बहुत ही समझदार है। तुम दोनों को जो अच्छा लगे वो बना लो,
जो क्लीनर से तुम्हें साफ करना है उससे साफ कर लो फ्लोर को। और हाँ बहू, आगे से मेरे से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है तुम दोनों की। क्या माँ जी? अरे हाँ बहू, तुम दोनों जो भी करती है सब अच्छा करती है, तो इसलिए बोल रही हूँ बहू। आज से क्या, अभी से बोल रही हूँ बहू कि मेरे से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। अब इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम दोनों पर, तुम दोनों को जो मन है वो करो। लेकिन माँ जी। अरे नहीं बहू, अब लेकिन परंतु कुछ भी नहीं। जा जा बहू, तुम दोनों को जो अच्छा लगे वो करो, मेरे से नहीं पूछना अब।